आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स आज 13 सितंबर 2020। तो आज के जितने हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे पूरी तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो या फिर कोई क्वेश्चन समझ में ना तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने देश के सबसे बड़े पिगेरी मिशन को लॉन्च किया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? मेघालय है। क्वेश्चन आप लोग समझिए। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था मेघालय राज्य के यानी कि ने मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के साथ मिलकर पिगेरी मिशन को लॉन्च किया है। किस राज्य ने? यानी कि मेघालय राज्य ने। अगर बात करें मेघालय की राजधानी क्या है तो आपको बताना चाहिए मेघालय की राजधानी हमारी प्रेजेंट टाइम में क्या है? शिलोंग है। क्या है? शिलोंग है मेघालय की राजधानी, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर बात करते हैं मेघालय के सीएम कौन है तो आपको पता होगा सीएम यहाँ के प्रेजेंट टाइम में कानराड संगमा है। कौन है? कानराड संगमा है प्रेजेंट टाइम में मेघालय के सीएम, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगर बात कर जाए यहाँ के राज्यपाल कौन है तो आपको पता होगा यहाँ के राज्यपाल हमारे प्रेजेंट टाइम में सत्यपाल मलिक हैं। कौन है? सत्यपाल मलिक हैं प्रेजेंट टाइम हमारे मेघालय के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में है सत्यपाल मलिक। इससे पहले हमारे ये कहाँ के थे? इससे पहले हमारे ये गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त थे, और लेकिन यहाँ पर इनको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? बात कर जाए जो कि 105वें स्थान पर है। किस स्थान पर? 105वें पे। ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने इसका जो कि आयोजन किया है। ठीक है, इस संयोजन को जारी किया था, जो कि इसमें अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत हमारा 105वें नंबर पर था। किस नंबर पर था? भारत हमारा इसमें 105वें पोजीशन पे था, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर बात करें फिर पहले स्थान पर था, आपको पता होना चाहिए पहले स्थान पर हमारा हांगकांग था। कौन था? पहले स्थान पर हांगकांग था। और दूसरे स्थान पर बात करें तो सिंगापुर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। और तीसरे स्थान पर बात करें हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, सॉरी तीसरे स्थान पर हमारा यानी जो कि न्यूजीलैंड है। क्या है? तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है इस रैंकिंग में, याद रखिएगा। और यानी कि 105वें पे भारत है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अधिकार अधिनियम का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? सलमान खान को, या फिर आयुष्मान खुराना को, या फिर बात करा जाए सोहेल खान को, या फिर बात करा जाए अभिषेक बच्चन को? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? आयुष्मान खुराना को। देखिए बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने यानी जो कि यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के तहत सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। और यह अभियान हमारा फॉर एवरी चाइल्ड में यानी जो कि अब उनका प्रचार कर सकेंगे, प्रचार और प्रसार कर सकेंगे सभी बच्चों के लिए, यानी कि देखभाल करने के लिए, यानी जो कि उनके बारे में प्रचार प्रसार के बारे में हमारे इसके एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश द्वारा ओमान यानी कि सागर में जुल्फार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा अफगानिस्तान है। अगर तीसरा की बात करें फ्रेंड्स हमारे यानी जो कि अफगानिस्तान, सॉरी तीसरा तजाकिस्तान है। चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? बात करें जाए ईरान है। ठीक है, क्या है? ईरान। क्वेश्चन समझिए आप लोग, ईरान की नौसेना ने बात करें जाए हमारी ओमान सागर में 3 दिवसीय युद्ध यानी जो कि अभ्यास जुल्फार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास को शुरू किया है। कहाँ पर? यह हमारा ईरान में, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? गुजरात, या फिर बात करा जाए हमारा राजस्थान, या फिर बात करा जाए बिहार, या फिर बात करा जाए मध्य प्रदेश है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? गुजरात है। क्वेश्चन समझिए, देखिए भारत के कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला यानी कि भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर बना है, या फिर भारत का पहला राज्य जो कि पहले स्थान पे है? तो आपको पता होना चाहिए गुजरात इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। ठीक है। और बात करिए गुजरात की राजधानी क्या है तो आपको पता होगा गुजरात की राजधानी हमारी गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी, याद रखिएगा। गुजरात की अगर बात करते हैं कि सीएम कौन है तो आपको पता होगा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम हमारे गुजरात के कौन है? तो आपको पता होगा विजय रूपाणी है। कौन है? विजय रूपाणी है प्रेजेंट टाइम में गुजरात के सीएम, याद रखिएगा। ठीक है, रूपाणी। अगर राज्यपाल की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ के राज्यपाल हमारे आचार्य देवव्रत हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत हैं प्रेजेंट टाइम में गुजरात के राज्यपाल, याद रखिएगा। ठीक है, आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं यहाँ के सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन सा है तो आपको पता होगा यहाँ का फेमस नेशनल पार्क हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस पार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान।
जो कि किसके लिए फेमस है, तो आपको पता होगा एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए हमारा ये पार्क फेमस है, याद रखिएगा। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए, याद रखिएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन की बात करा जाए सिंगापुर है, तीसरा ऑप्शन बात करा जाए हमारे यानी जो कि जापान, चौथा ऑप्शन चीन है। देखिए फ्लोटिंग का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब यानी कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो यानी कि वृत्ताकार पथ टाइप में, ठीक है। फ्लोटिंग यानी घुमावदार। तो एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया था हमारा कहाँ पे, सिंगापुर, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, एप्पल ने सिंगापुर में यानी कि एप्पल मेरीना बे स्टेप्स नामक यानी कि अपना पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर को लॉन्च किया है। कहाँ पे, सिंगापुर में, जो कि हमारे वृत्त के आकार में ये स्टोर इनका होगा। कहाँ पे, सिंगापुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ASCI के नए अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है सूरज अस्थाना को, दूसरा ऑप्शन यानी कि बात करें दिवेश मान को, तीसरा यानी कि सुभाष कामत को, चौथा ऑप्शन है प्रवेश गवहोत्रा को। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सुभाष कामत को। द एडवर्टाइजिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ASCI का देख लीजिए आप लोग, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, जो कि ASCI के नए अध्यक्ष के रूप में यानी जो कि इन्हीं को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। किसको, सुभाष कामत को, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स आपको कोई क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट देखिए, किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने 3Slap नामक एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप, दूसरा ट्विटर, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा फेसबुक। तो सही आंसर हमारा क्या है, ट्विटर है। क्वेश्चन समझिए, देखिए ट्विटर ने विश्व में आत्महत्या रोकथाम के दिवस के अवसर पर इंडिया को जागरूकता अभियान के तहत एक 3Slap नामक एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में बढ़ रही आत्महत्या के मामलों एवं लोगों की आत्महत्या से रोकने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। यानी कि कहने मतलब जो लोग सुसाइड वगैरह करते हैं इन सभी को रोकने का मकसद है इसका, और यानी जो कि इन सभी के बारे में लोगों के बारे में यानी जो कि जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं इन सभी के बारे में जागरूकता लाने के लिए हमारा ट्विटर ने यानी कि 3Slap नामक पोर्टल लॉन्च किया है, या फिर एक प्रॉम्प्ट लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बोट लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई समस्या पूछना। अगला देखिए, सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो पहला ऑप्शन है नेहरू युवान, दूसरा ऑप्शन है विरलवी अहलेक, तीसरा मेल्सन मेन, चौथा ऑप्शन जेन फ्रेजर है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, जेन फ्रेजर है। क्वेश्चन समझिए आप लोग, देखिए सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को वॉल स्ट्रीट बैंक की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया है, यानी कि वॉल स्ट्रीट बैंक के, ठीक है, वॉल स्ट्रीट बैंक के पहली महिला CEO के रूप में इन्हीं को नियुक्त किया गया है। किसको, जेन फ्रेजर को, याद रखिएगा। और अगर बात करें जाए इनकी आयु कितनी है, एज इनकी कितनी है, 53 ईयर्स ओल्ड है। कितनी साल की है, जो की बात करें जाए ये 53 साल की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा छोटा सा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डले यूट्यूब पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।